तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। झुकना जो है बहुत ही आसान है और लड़ना जो है बेहद ही मुश्किल है। तो हमने लड़ने का फैसला किया है और हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। आपके साथ हिमानी नैथानी। शाम के 5 बजने को है और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार, जिसमें आज मैं बात कर रही हूं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की कि किस तरह से उन्होंने कांग्रेस पर प्रहार बोला है और एक नया दांव चल दिया है। 5 का प्रहार में आज हम आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को अहमियत दे, ये प्रहार करते हुए नजर आए अखिलेश यादव। कांग्रेस अब क्षेत्रीय दलों को आगे करे, वो एक राष्ट्रीय पार्टी है, ये बाकायदा यहां पर कहते हुए नजर आए और अब उसके लिए ये जरूरी है कि वो उनके साथ खड़ी रहे। किसके साथ? क्षत्रपों के साथ खड़ी रहे, यानी कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके साथ खड़ी रहे। ये जिम्मेदारी अब दरअसल कांग्रेस पार्टी को निभानी चाहिए। कांग्रेस ने भी एजेंसीज का दुरुपयोग किया था। ये देखिए एक बड़ा प्रहार जो अखिलेश यादव की ओर से कहा गया कि जो कांग्रेस आज प्रहार बीजेपी पर कर रही है केंद्रीय एजेंसीज को लेकर, वही सेम चीज तो उसने भी की थी और बीजेपी भी क्षेत्रीय दलों को अपमानित कर रही है। यही काम दरअसल कांग्रेस ने किया था। दरअसल ये प्रहार ना केवल कांग्रेस पर बल्कि बीजेपी पर भी अखिलेश यादव की ओर से किया गया कि जिस तरह से कांग्रेस दरअसल करती थी उसी तरह से बीजेपी भी कर रही है और वो उसी राह पर दरअसल चल रही है। तो ये दरअसल एक नया दांव यहां पर जो चला गया है, मानहानि केस में राहुल की जो सदस्यता है उसको जाने के बाद दरअसल ये पूरा जो बयान है वो सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस तो एक तरफ कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रखी है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उनमें से एक अखिलेश यादव भी हैं। अखिलेश ने राहुल की सदस्यता समाप्ति को बीजेपी के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की दरअसल कोशिश करा दिया, लेकिन साथ ही ताजा हालात को लेकर कांग्रेस को यह सुझाव दिया जो अभी ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया था कि अगर साथ मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी देश से बाहर हो जाएगी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी है आज 5 का प्रहार में कि क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन बातों को कर दरअसल अखिलेश यादव। कुछ और भी जानकारी जो हम यहां पर आपको देंगे, लेकिन उससे पहले 5 का प्रहार के वो 5 सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। ये पहला सवाल कि कांग्रेस का नेतृत्व क्या क्षेत्रीय दलों को स्वीकार नहीं है? दूसरा सवाल ये कि राहुल गांधी पर अखिलेश के बयान के क्या मायने हैं? तीसरा सवाल ये कि ईडी सीबीआई के सवाल क्षेत्रीय दलों पर इस्तेमाल। चौथा सवाल ये कि क्या 2024 में क्षेत्रीय दलों को मौका देगी कांग्रेस? पांचवा और अंतिम सवाल ये कि 2024 की जंग में विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा? ये वो तमाम सवाल होंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कुछ और भी ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी हम देंगे, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको देखिए यहां पर दिखा रहे हैं अखिलेश यादव की, जिन्होंने दरअसल आज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर एक साथ प्रहार किया। एक साथ प्रहार किया गया अखिलेश यादव द्वारा और मैं चाहूंगी कि उन ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाते हैं कि अब दरअसल क्या एक तरफ 24 की जमीन जो है वो तैयार हो रही है, विपक्ष का कौन सरदार होगा। चेहरे तो यहां पर काफी सारे नजर आ रहे हैं। हमने पहले ममता बनर्जी को देखा, हमने नीतीश कुमार को देखा, लेकिन अब जिस तरह से फ्रंट फुट पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं अखिलेश यादव, क्या मान लिया जाए कि विपक्ष का जो चेहरा है वो अखिलेश यादव होने वाले हैं? अगर उनको कांग्रेस स्वीकार्य नहीं है तो फिर कौन वो सेकंड नंबर पर पार्टी जिसको वो मानते हैं, या कौन वो चेहरा जिसे वो मानते हैं कि दरअसल ये 24 का जो नेतृत्व है वो कर सकता है? वो उसके पीछे जाएंगे या फिर यहां पर कुछ समाजवादी पार्टी के लिए टटोलने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटेड जो नजर आ रहा है वो चंद्रशेखर राव नजर आ रहे हैं, वो ममता बनर्जी नजर आ रही है, वो अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं। पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें। अखिलेश यादव के इस बयान से क्या मान लिया जाए? क्या मान लिया जाए कि 2024 की जंग में क्षत्रपों को कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार नहीं है? क्या कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है? सवाल इसलिए क्योंकि जब राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कांग्रेस विपक्षी एकजुटता का प्लान बना रही थी, राहुल खुद विपक्ष के नेताओं को एक मंच पर लाने की तैयारी कर रहे थे। उन सब का
सब विपक्षी दलों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात में हमारी सपोर्ट की। एकजुटता के लिए राहुल विपक्ष के नेताओं का आभार जता रहे थे। तभी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कांग्रेस से क्षेत्रीय दलों को आगे करने की मांग कर डाली। यानी एक तरह से अखिलेश ने साफ कर दिया कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस पीछे हट जाए और क्षेत्रीय दलों को आगे करके उनके सहारे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े। अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टीज को आगे कर करके लड़ाई लड़ी जाए। साफ है 2024 के लिए अखिलेश नया प्लान बना रखे हैं। यही वजह है कि जब ईडी और सीबीआई की कार्रवाई को लेकर संग्राम छिड़ा है, लालू परिवार से लेकर केजरीवाल कुनबा सवालों के कटघरे में है, तब सपा अध्यक्ष ने सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये तेजस्वी यादव रीजनल पार्टीज के साथ इसी तरह का व्यवहार हमेशा हुआ है, चाहे वो दक्षिण की रीजनल पार्टीज़ हों, चाहे उत्तर भारत की रीजनल पार्टी हों। अगर आप रीजनल पार्टी के नेता हैं तो नेशनल पार्टीज़ हमेशा आपको अपमानित करती हैं। पहले कांग्रेस अपमानित करती थी और आज भारतीय जनता पार्टी अपमानित कर रही है। अखिलेश के बयान से साफ है कि वो कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाना चाहते। यही वजह है कि वो कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात करते हैं, केसीआर के मंच पर नजर आते हैं, केजरीवाल से मिलते हैं, लेकिन राहुल से दूर रहते हैं। हालांकि संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल एक ओर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी ओर निशाने पर है बीजेपी। हिंदुस्तान में लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है और इसका हमको हर रोज नए नए उदाहरण मिल रहे हैं। क्या कांग्रेस के अंदर कुछ अंदरूनी पॉलिटिक्स चल रही है? राहुल को कांग्रेस से हटाओ और कांग्रेस बचाओ, इसका जवाब तो कांग्रेस को देना पड़ेगा। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपके कन्विक्शन के बाद आपके यहां बड़े बड़े देश के नामी गिरामी वकीलों की फौज है, उन्होंने स्टे की कोशिश क्यों नहीं की? राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस में घमासान छिड़ा है, लेकिन जब राहुल के 24 के चुनाव लड़ने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तब सवाल है कि 2024 की जंग में विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा? क्या राहुल अखिलेश की मांग को तवज्जो देंगे? क्या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को आगे करेगी या फिर कांग्रेस से अलग तीसरा मोर्चा तैयार होगा? और सवाल ये भी कि अलग अलग लड़ेंगे तो मोदी को टक्कर कैसे देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।